पूरी दलित बस्ती को कुछ दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। दबंगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो एक और नवादा ये थाना पिपराइच के अंतर्गत उनौला खुर्द बनने वाला है। गांव को छोड़ के भागो नहीं तो हम बस्ती जला देंगे। और यहाँ बस्ती पर हमला किया गया और दलित बस्ती के लोगों को बुरी तरीके से मारा गया। 15 दलितों को जेल भेजा गया। 11 महीने इन महिलाओं के साथ अभद्रता पुलिस वाले करते थे। तो भाजपा का विधायक महेंद्र पाल सिंह है, उस एवज में हमको दोनों हाथ तोड़ा गया। तो पन्नेलाल चौरसिया की तरफ से अभी भी हमको दबाव आ रहा है कि तुम अपना केस ले लो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। 9 महीना लगे जेल कटल, जेल के अइले बाद पन्नेलाल झगड़ा करता। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर सीएम सिटी है और थाना पिपराइच के अंतर्गत उनौला खुर्द एक गांव है जहां पर पूरी दलित बस्ती को कुछ दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते दिनों बिहार के नवादा में एक पूरे दलित बस्ती को जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद अब ये अंबेडकर जन मोर्चा के सर्वा है, इनका नाम है श्रवण कुमार निराला। इनके तत्वाधान में सभी लोग पीड़ित आए हैं और प्रेस वार्ता करने आए हैं और इनका कहना है कि अगर दबंगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो एक और नवादा ये थाना पिपराइच के अंतर्गत उनौला खुर्द बनने वाला है। अब ये तमाम दलित हैं, इनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। देखिए सर, ये गोरखपुर जनपद का पिपराइच थाना, उस पिपराइच थाना के अंतर्गत ग्राम सभा उनौला है। पिछले 2 सालों से लगातार उस जो उनौला खुर्द जो ग्राम सभा है वहाँ के दलित सब लोग हैं और पिछले 2 सालों से उस दलित बस्ती पर कहर ढाया जा रहा है। पन्नेलाल चौरसिया और रमेश चौरसिया तमाम कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस गैंग का लीड कर रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि गांव छोड़ के भागो, नहीं तो हम गांव पूरी बस्ती को कहते हैं गांव को छोड़ के भागो, नहीं तो हम बस्ती जला देंगे। और यहाँ का अगर जीना है तो हमारे हिसाब से जीना है, नहीं तो हम जीने नहीं देंगे। और लगातार उस दलित बस्ती के अगर मामूली बच्चों में कोई कहासुनी हो जाती है तो अचानक वो दलित बस्ती पर पूरा गोल बंद करके होके हमला बोल देते हैं। तो और कुछ हुआ होगा पिछले साल ऐसा हुआ है घटना कि पूरे दलित बस्ती पर हमला किया गया और दलित बस्ती के लोगों को बुरी तरीके से मारा गया। वो पन्नेलाल चौरसिया, रमेश चौरसिया, जो भी इस तरह के उनके गैंग के लोग हैं, बुरी तरीके से मार भी खाया, इनका हाथ पैर भी टूटा और थाने में गए और पिपराइच थाने से इनको भगा दिया गया। इनका FIR नहीं दर्ज किया गया बल्कि उल्टे उसके तरफ से FIR इन दलितों के ऊपर दर्ज करके 15 दलितों को जेल भेजा गया। 11 महीने ये दलित जेल में रहे। यही दलित मार खाएं और यही दलित जेल भी गए। और जब ये जेल में गए, जब पुलिस गिरफ्तार कर लिए गए तो लगातार पिपराइच थाने की पुलिस गांव में दबिश देती थी। पुरुष गांव में नहीं रहते थे। इन महिलाओं के साथ अभद्रता पुलिस वाले करते थे। कई लोगों के घरों के दरवाजे पुलिस वालों ने तोड़ दिए और ये कहते रहे, पुलिस वाले भी कहते थे कि अगर इस गांव में जीना है तो रमेश चौरसिया, पन्नेलाल चौरसिया, इनके हिसाब से तुमको रहना पड़ेगा। ये जो संरक्षण प्राप्त भाजपा का विधायक महेंद्र पाल सिंह है, उसके सब पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह उसके सब समर्थक हैं और वो सब खुलेआम कहते हैं कि पिपराइच का विधायक महेंद्र पाल सिंह हमारे साथ है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मतलब और उनके कहने का मतलब है कि महेंद्र पाल विधायक हैं, हाँ, तो दलित बस्ती यहाँ पे नहीं बस पाएगी। और भाई साहब, महेंद्र पाल के संरक्षण में, और ये तो उनौला कांड ऐसा है, खुद का घटना ऐसा है कि बिहार का नवादा जो गांव फूंका गया दलितों का, एकदम सेम घटना होने के कगार पर उनौला खुर्द खड़ा है। कभी भी उस बस्ती को फूंक सकते हैं लोग। और यही नहीं, लगातार 3-4 बार FIR भी दर्ज हुआ उनके खिलाफ। बहुत दबाव हम लोगों ने बनाया तो अभी तुरंत FIR हुआ है, लेकिन FIR तो हुआ लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो जो दबंग लोगों घूम के कह रहे हैं कि FIR करा दो, चाहे कुछ भी करा दो, कुछ नहीं होगा और तुम्हारी बस्ती हम फूकेंगे और तुम्हारी बस्ती फूकेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कौलेश्वर कौशल। तो क्या कुछ मामला है वहाँ पे? हम इन लोगों के साथ जिन लोग साथ दुर्घटना हुआ तो हम इन लोगों का कुछ मदद करना चाहते थे। कोई गांव में रहे लोग। पीड़ित कौन है? आप पीड़ित हैं? हम भी पीड़ित हैं। हम मदद किए इन लोगों का जवानी, और उसके एवज में हमको दोनों हाथ तोड़ा गया। अच्छा, आप मदद किए इनका, इसलिए आपका हाथ तोड़ा गया? हमारे सर में इतनी चोटें आई। कौन मारा आपको? पन्नेलाल चौरसिया, हमारे तीन लोग थे। FIR दर्ज हुआ? FIR दर्ज है, पुलिस मनमानी कर रही है, कुछ सुन नहीं रही है। SSP के पास, SSP साहब के साथ 5 मरतबा गया, कप्तान साहब के मर गए। क्या बोले? वो बोलते हैं थाने जाओ, हम बोल दिए हैं। मतलब यहाँ से बोलते हैं कि थाने जाओ? हाँ, हम बोल दिए। थाने जाते हैं तो क्या होता है? और थाने पे बस जो हमारे SI साहब है 4 महीने विवेचना कर रहे हैं। 4 महीने से विवेचना कर रहे हैं।
अब ज्यादा बोलोगे तो उल्टा सीधा तुम्हारा बंद कर देंगे तुम। गाली भी देते हैं? नहीं, वो गाली नहीं देते हैं, लेकिन ये इधर से जो पन्नेलाल चौरसिया की तरफ से अभी भी हमको दबाव आ रहा है कि तुम अपना केस ले लो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। हम इस बात का भी हम अपना एसएसपी साहब से बोले, पिपराइच थाने में भी बोले, कोई सुनवाई नहीं है। तो कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या सुनना है चाची आपका? मारा जाती ना तो पन्ने लाल बाटे तवन घेर घेर सब चमारन के मारा ताने मरवावा ताने। केवल दलितन के मारा था? हाँ हाँ, दलितन के पूरा बस्ती केवल दलित रह रहा? हाँ पूरा कहा चाहे नौना बचन की दलित बस्ती खाली हो जाए। हाँ खाली हो जाए, घेर घेर मारा ताने। तो सब पे आप 9 लोग महीना के जेल नाम पे कटले जमीन है लाइके, 9 महीना लाइके जेल कटले। जेल के अइले के बाद पन्ने लाल झगड़ा करता मार करता लड़ाई करता मरवावत ताने, तुरवावत फरवावत ताने। घर में पुलिस लोग पिपराइच के आके घर में दरवाजा खुलवा के भोसड़ी बीमारी गाड़ी देल पुलिस के, पुलिस लोग गरियल, हम खुद गरियल। अच्छा, पुलिस पिपराइच के खोल भोसड़ी दरवाजा। पुलिस आपको गाली? हाँ हाँ, खोल भोसड़ी दरवाजा। हम खोल देली, घर में ढुक गए 10 पुलिस ढुक गए। इनके घरे आप लोग को मारे भी? इनके घरे वो पन्ने लाल सब करवावता ना, चमारन के हस्ती सजी पैसा दे के काम करवावता लोग। और उनकर मतलब स्पष्ट है बाकी दलित जो बस्ती को खाली कर काम खाली कर दें। हमन के मेहरारू जाति गरीब आदमी, बच्चे कमवैया गारा माटी के, अब कहाँ से हमन के पैसा जुटा जुटा हमन के लगाई जा। अब अगर आगे प्रशासन आपका साथ नहीं देते, क्या कुछ करने वाले? देखिए, प्रशासन अगर इनको न्याय नहीं देगा, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो निश्चित तौर पे हम वो करेंगे। मुख्यमंत्री का यह शहर है, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, जिला प्रशासन को भी चेतावनी दे रहा हूँ कि गरीब दलितों को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं डीएम का घर घेरूंगा, कमिश्नर का घर घेरूंगा, और इस तरह से घेरूंगा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा। भाई, जब उस बस्ती में नहीं रहने दे कितने लोग घर में जी, बस्ती में कितने लोग होंगे, मतलब कितना घर होगा? लगभग 50 से ज्यादा घर है वहाँ पे, और ये सब के सब एकदम डरे सहमे हुए लोग हैं, और लगातार वो धमकी दे रहा है, और ये बहुत बड़ी ये घटना होने का संकेत दे रहा है कि हम बस्ती को फूंक देंगे, आग लगा देंगे। नवादा वो खुद स्वयं चैलेंज करके कह रहा है, नवादा घटना देखे ना बिहार का, ऐसे हम तुम्हारी बस्ती फूंक देंगे। क्या नाम है उसका? अरे वो पन्नेलाल चौरसिया है, वो रमेश चौरसिया है, और उसके पन्नेलाल चौरसिया, रमेश चौरसिया, ये तमाम लोग हैं जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, और पूरे दलित बस्ती को खाली कराने के निष्पत्ति से जो है यहाँ पे लगातार दलित बस्ती में लगातार इनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं, इनके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं, और पिछले 2 सालों से लगातार जैसा इनका कहना है लगातार ये वो अत्याचार झेल रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से नवादा में घर जलाया गया कुछ दबंगों द्वारा, पूरी बस्ती जो है वो दलित थी, उस कगार पे अगर सीएम सिटी के आसपास कोई गांव इस तरीके को देखने को मिले तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री के गृह जनपद होने के नाते भी उठाता है। बाकी देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या प्रशासन इनकी गुहार को सुन पाएगा या नहीं, या फिर एक और नवादा गोरखपुर के बगल में पिपराइच थाने का उनौला खुर्द बनने वाला है।